नमस्ते बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आपका मैं मनीष शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमने सब ने ये जान लिया है कि CBSE ने टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए अपना ब्लूप्रिंट, अपने मॉडल पेपर अपनी साइट पर अपलोड कर दिए हैं। यानी कि एक तरह से कहें तो आपकी परीक्षाओं के लिए रणभेरी बज चुकी है। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी युद्ध को जीता जाता है उसके लिए पहले पेपर प्लानिंग करके। तो जितनी अच्छी पेपर प्लानिंग होगी उतनी ही उस युद्ध में हमारी जीत सुनिश्चित होती है। तो हम सभी उस रणभेरी को समझ करके और ये जो हमारे टर्म 2 के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनकी पूर्व तैयारी के लिए प्रत्येक विषय के जो मॉडल पेपर CBSE ने जारी किए हैं उनके आधार पर क्या पैटर्न रहने वाला है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या उनका अंक भार रहेगा, नंबर वेटेज रहेगा और किस तरह से किन किन टॉपिक्स में से प्रश्न पूछे जाएंगे और इसको उत्तर देने का तरीका जो पहले बहुविकल्पात्मक था, ऑब्जेक्टिव था, इस बार वर्णनात्मक हो गया, सब्जेक्टिव हो गया है। ठीक है, तो बात करेंगे हम हिंदी के पेपर से। तो हिंदी में जो कोर्स बी है अपना, इस कोर्स बी के अंतर्गत जो हम लोगों के सामने और 10वीं का जो एक मॉडल पेपर है क्लास 10 का, ये मैं आप सब लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। तो 2 घंटे का हम लोगों के लिए समय रहेगा और 40 अंक का यह प्रश्न पत्र रहेगा। तो हमको ध्यान करना है कि इसमें कुछ जो निर्देश प्रारंभ में दिए जाते हैं उन निर्देशों को हमको क्या करना है, एक बार थोड़ा सा देख लेना है। तो सबसे पहले है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड क और खंड ख, यानी कि 2 पार्ट में ये पेपर आने वाला है। पहला अ, दूसरा ब, क ख कह दीजिए, ए और बी कह दीजिए। खंड क में कुल 3 प्रश्न हैं। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक में से होंगे और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए हमको उनके उत्तर देने हैं कि जो नीचे हम लोगों को प्रश्न में पूछा जाएगा या कहा जाएगा उसी को ध्यान में रखते हुए उसका हमको उत्तर देना है। खंड जो ख होगा उसमें 5 प्रश्न होंगे। हमारा जो हिंदी का वीडियो आया था पहला अनुच्छेद लेखन वाला, उसमें जो 5 प्रकार के लेखन थे उन 5 प्रकार के लेखनों को आधार मान करके ये खंड ख जिसको कह सकते हैं वो होगा। तो 5 खंड ख के और 3 खंड क के, कुल मिलाकर के 8 प्रश्न, 40 अंक और 2 घंटे का समय। यह आपके प्रश्न पत्र की संरचना है, योजना है। ठीक है जी। अब इनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न होगा वह यह रहेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। 3 प्रश्न आप लोगों के सामने रहेंगे, उसमें से 2 प्रश्न आपको करने हैं। 2-2 अंक का प्रत्येक प्रश्न रहेगा। 25 से 30, 3 लाइन तक, 3 पंक्तियों तक लगभग हमको उसका उत्तर, 3-4 पंक्तियों तक हम उसका उत्तर लिख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 हमने कहा खंड क में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 3 में से प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3, इन तीनों को आप लोगों ने पढ़ रखा है। आपकी जो मुख्य पाठ्य पुस्तक है स्पर्श, उसमें से ये प्रश्न पूछे गए हैं। आपको इन तीनों में से कोई 2 प्रश्न उनके उत्तर देने हैं। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। यह इसमें आपको और एक गद्यांश दिया रहेगा, उस गद्यांश को पढ़ करके उसी में से जो प्रश्न पूछे जाएंगे और उससे संबंधित, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर आपको इसके अंतर्गत देने हैं। तो ये इस गद्यांश में 2 गद्यांश दिए गए हैं। इन गद्यांशों के आधार पर आपको एक एक प्रश्न पूछा गया है। इनमें से आपको कोई एक प्रश्न, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे दूसरे में, उसमें एक प्रश्न का उत्तर 60 से 70 शब्दों में आपको देना है। 2 में से 1 का उत्तर देना है। दोनों एक ही पाठ में से पूछे जाएंगे, चैप्टर नहीं बदलेंगे। आप लोग ये ध्यान कीजिए। ध्यान रखने वाली बात यह है
कि हम लोगों के लिए रहता है कि जब भी अथवा या और किसी प्रश्न में होता है या विकल्प के साथ कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें पाठ का भी विकल्प होता है, यानी कि एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन, दूसरे चैप्टर में से दूसरा प्रश्न। ये ऐसा नहीं है इस बार उसी एक अध्याय में से ही दो अलग प्रकार के प्रश्न विकल्प के रूप में पूछे जाएंगे, यानी कि आप किसी भी अध्याय को छोड़ नहीं सकते कि उसको न पढ़े तो भी काम चल जाएगा, नहीं चलने वाला है। हमको प्रत्येक अध्याय को पढ़ना आवश्यक है। इसके बाद मैं बात करता हूं तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न आपकी जो दूसरी पुस्तक है संचयन, उस संचयन के अंदर से पूछे जाएंगे। 3 में से कोई 2 प्रश्न आपको करने हैं। तो यहां पर जो पैराग्राफ दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है, वो हरिहर कक्का वाला जो अपना चैप्टर है उसमें से दिया गया है। उसमें से ये प्रश्न पूछा गया है। ये खंड का में से पहले 2 प्रश्न आपके स्पर्श में से, तीसरा प्रश्न संचयन में से। पहले में 3 में से 2 करने, दूसरे में से 2 में से 1 करना, जो दोनों एक ही अध्याय से, एक ही चैप्टर से पूछे जाएंगे। और तीसरा जो प्रश्न है, उस तीसरे प्रश्न के अंदर भी 3 में से कोई 2 प्रश्न करने होंगे जो संचयन में से पूछे जाएंगे। इसके बाद अनुच्छेद लेखन की अपनी बात हुई थी। 6 अंक का अनुच्छेद लेखन होगा। ये खंड ख में से है। ये हमारे पास उसके विषय बिंदु भी दिए रहेंगे। इनको हम सहयोग लेते हुए अनुच्छेद लिख सकते हैं। 5वां जो प्रश्न होगा वो 5वां प्रश्न होगा हमारा पत्र लेखन का। 5वां प्रश्न हमारा पत्र लेखन का है और ये अथवा में रहेगा। अनुच्छेद में भी हमको 3 अनुच्छेदों में से कोई एक अनुच्छेद करना है। पत्र लेखन में 2 पत्र हैं, उनमें से कोई एक प्रश्न हमको करना है। और इसी के बाद हमको छठा जो प्रश्न आने वाला है वह छठा प्रश्न 2 प्रश्नों में होगा, जिसमें आपको सूचना लेखन करना है। इसके बारे में भी जल्दी हम वीडियो लेकर के आएंगे। 50 शब्दों में हमको सूचना लिखनी है। 4 प्रश्न होंगे, एक में 2 होंगे। आपको 2.5 अंक 2.5 अंक मिलेंगे एक सूचना को सही लिखने पर। ऐसी 2 सूचनाएं पूछी जाएगी आपसे। इसी के साथ आप लोग 7वां जो प्रश्न होगा वो आपका विज्ञापन लेखन होगा। 2 विज्ञापन आपको लिखने हमने बात करी थी, दोनों अथवा में होंगे। हमको दोनों में से एक एक विज्ञापन लिखना है। 2.5 अंक दोनों मिलाकर के 5 अंक के आपके विज्ञापन लेखन भी होंगे। और अंतिम 8वां जो प्रश्न होगा वो किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों की, यानी कि लगभग 12 से 13-14 पंक्तियों तक की एक लघु कथा, छोटी कहानी, वो हमको लिखनी होगी। 2 कहानियों में से या तो शीर्षक होगा या उसका मॉरल, जो उससे हमसे शिक्षा मिलती है हमको, उस शिक्षा के आधार पर कोई टॉपिक होगा। इस प्रकार से 8 प्रश्न बड़े ही सरल तरीके से और बड़े ही जिसको कह सकते हैं कि मौलिक विचारों की प्रस्तुति लेने वाले ऐसे प्रश्न हिंदी के इस और प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। आप सब लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी करने में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। केवल हिंदी ही नहीं, अब अगला हमारे साथी अध्यापक विज्ञान विषय साइंस सब्जेक्ट से आपके साथ अपने पेपर को डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं। साइंस के पेपर की बात की जाए तो 40 मार्क्स का 2 आवर्स का पेपर होगा आपके। और पेपर के अंदर आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। टोटल क्वेश्चंस तीनों सेक्शन को मिला के 15 होंगे आपके पास। अगर सेक्शन ए, बी, सी तीनों सेक्शन के अंदर अगर अपन क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो सेक्शन ए के अंदर आपको 7 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सेक्शन ए के अंदर 7 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन जो होगा वो आपके 2 मार्क्स का होगा। इसके अलावा सेक्शन बी के अंदर आपके पास 6 क्वेश्चंस होंगे और हर जो क्वेश्चन होगा आपके पास वो 3 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी जो आपके पास है वो केस स्टडी के ऊपर बेस्ड है और टोटल 2 केस स्टडी आपके पेपर के अंदर आएगी। हर केस स्टडी के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी सेक्शन सी के अंदर जब आप क्वेश्चन करोगे वो 2 केस स्टडी करोगे तो हर केस स्टडी कितने नंबर की है आपके? 4 नंबर की है आपके केस स्टडी। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगी, यानी कि आप किसी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हो। आपको अगर एक क्वेश्चन नहीं आता तो उसमें आपके पास चॉइस है, आप दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन गौर कीजिएगा, जितने भी इंटरनल चॉइस के क्वेश्चंस हैं उसमें वो दोनों क्वेश्चन सेम टॉपिक से दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप किसी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते,
क्योंकि सेम टॉपिक से दोनों क्वेश्चन है, तो अगर आपने किसी टॉपिक को छोड़ दिया और अगर उसी टॉपिक के दोनों क्वेश्चन आ गए तो फिर आपको क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए आप कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते, कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते। आपको जो भी सिलेबस है टर्म 2 का वो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कोई चैप्टर मिस कर रहे हो, कोई स्किप कर रहे हो, तो फिर आपको क्वेश्चन भी पेपर के अंदर स्किप करने पड़ेंगे। देखो जैसे कि कुछ सेक्शन कुछ इंटरनल चॉइस के क्वेश्चंस देखते हैं अपन। ये इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके जेनेटिक्स के क्वेश्चन है, तो ये दोनों सेम टॉपिक के क्वेश्चंस आ गए आपके पास, ठीक है। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर भी देखो ये दोनों सेम टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। केमिस्ट्री के अंदर भी आपके ये इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन है, तो ये आइसोमर्स का क्वेश्चन आ गया, और ये होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो ये आपके कार्बन चैप्टर का क्वेश्चन है। यानी कि दोनों सेम ही टॉपिक के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास साइंस के पेपर का एनालिसिस। अब बात करते हैं अपन मैथ्स के पेपर के अंदर आपको किस तरह के क्वेश्चंस दिखने वाले हैं, क्या पैटर्न रहेगा मैथ्स का। बात करते हैं मैथ्स के पेपर के एनालिसिस की। हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है सीबीएसई ने टर्म 2 का सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है। सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग जो टर्म 2 का पेपर रहेगा, जैसा कि अपन लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि टर्म 2 का पूरा पेपर सब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव मींस आपको हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आंसर शीट में लिख के आना पड़ेगा। टर्म 1 में आपका पेपर ऑब्जेक्टिव था, एमसीक्यू बेस्ड था, लेकिन टर्म 2 का जो पेपर है वो पूरा सब्जेक्टिव पेपर है। टर्म 2 के अंदर जो पेपर की ड्यूरेशन रहेगी वो 2 आवर्स रहेगी। पेपर की मार्किंग होगी, 40 मार्क्स का पेपर रहेगा। अगर हम मैथ्स के पेपर की बात करें तो मैथ्स के पेपर में स्टैंडर्ड हो या बेसिक, जो पेपर पैटर्न है वो सेम रहेगा। पेपर के अंदर 14 क्वेश्चन होंगे जो 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, और इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलेगी। सेक्शन बी के अंदर बात करें अपन तो 4 क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स ईच रहेगा, 1 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। और सेक्शन सी की बात करें तो 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के रहेंगे, 1 क्वेश्चन में इसके अंदर भी आपको इंटरनल चॉइस गिवन होगी। सेक्शन सी के अंदर 2 क्वेश्चंस केस बेस्ड स्टडी टाइप के रहेंगे। आजकल पता है हमें कि सीबीएसई जो है वो रटाफिकेशन से हटके कुछ एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चंस पिछले 2-3 सालों से पेपर में पूछ रहा है। उसी तरह का पेपर पैटर्न इस बार भी फॉलो किया जाएगा। इस बार भी केस स्टडी के 2 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन के अंदर 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा पेपर का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सेक्शन ए के अंदर देखिए आपके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन एक एपी का दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन भी एपी का है, दोनों के अंदर और दे रखा है, मतलब इंटरनल चॉइस गिवन है। सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे क्वालिटी का क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन सर्कल का है, फिर सरफेस एरिया का है, फिर स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन दे रखा है आपको। एक और क्वेश्चन आपको क्वालिटी का गिवन है, इसमें भी अपने को क्या गिवन है, इंटरनल चॉइस गिवन है। सिमिलरली सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी के अंदर स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, मीन, मोड, मीडियन टाइप का क्वेश्चन है। तो सेक्शन ए वाले क्वेश्चन कंपैरेटिवली सेक्शन बी से क्या है, थोड़े छोटे हैं, क्योंकि उनकी मार्किंग भी 2 है, इनकी मार्किंग 3 है, तो इनकी लेंथ थोड़ी सी क्या रहेगी, क्वेश्चन की ज्यादा रहेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन में इसमें इंटरनल चॉइस दे रखी है। सेक्शन सी की बात करें तो एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस गिवन है, और सेक्शन सी के अंदर ही 2 क्वेश्चन केस स्टडी के दे रखे हैं आपको, ठीक है। केस स्टडी के अंदर आपको क्या होगा, पहले इंफॉर्मेशन गिवन होगी और उसी इंफॉर्मेशन पे आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिमिलरली केस स्टडी 2 के अंदर भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी और उसी इंफॉर्मेशन पे बेस अपने से 2 क्वेश्चंस वो एग्जाम में पूछेगा। तो आप लोगों को बता दूं मैं, जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि हम लोग टर्म 2 का पूरा सिलेबस इस चैनल पे कंटिन्यूसली अपलोड कर रहे हैं। जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अपलोड करना, उसके बाद में हम लोग केस स्टडी की प्रैक्टिस करेंगे। आपको खूब सारे क्वेश्चन केस स्टडी के दिए जाएंगे, हम लोग सैंपल पेपर को भी कंप्लीटली सोल्व करेंगे। एक बार हम पहले सिलेबस कंप्लीट कर लें, उसके बाद में आपको अच्छे से सैंपल पेपर पे बेस, मॉडल पेपर की, टेस्ट सीरीज की जो सैंपल पेपर पे बेस होगी, लेटेस्ट टेस्ट सीरीज, लेटेस्ट पैटर्न पे आपको पूरी टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस इस चैनल पे करवाई जाएगी। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को लाइक करें।